नमस्कार दोस्तों, दीप एस्ट्रो वास्तु में आपका स्वागत है। आज है 30 जून 2025, दिन सोमवार है। आज आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि है और आज कुमार स्कंद छठी है। आज कांकरोली राजस्थान में श्री द्वारकाधीश महोत्सव मनाया जाता है और जो गंडमूल लगे हुए थे आज सुबह 7:21 पर समाप्त हो जाएंगे। और आज का अशुभ समय अर्थात राहु काल सुबह 7:12 पे लगेगा और सुबह 8:56 पर समाप्त होगा। और आज का शुभ समय अर्थात अमृत काल शाम के 5:38 पे लगेगा और शाम को 7:22 पर समाप्त होगा। तो चलते हैं आज के राशि चक्र पर। राशि चक्र की पहली राशि मेष राशि, स्वामी मंगल महाराज। आज का दिन कार्यों में उठापटक बहुत रहेगी, लेकिन सफलता की संभावना थोड़ी कम है। गिनती के काम में जो सफल होंगे वो भी व्यापारिक, सरकारी कार्यों में कोई सफलता नहीं है। पुत्र संतान का ध्यान रखें या पुत्र अपना ध्यान रखें। कोई दुर्घटना, चोट लगने की संभावना है। सरकारी कार्यों में जो अधिकारी गण है उनके सामने कम से कम बोले, या तो बोले ही नहीं, बोले तो सिर्फ काम की बात बोले, वो बहुत जरूरी है। ज्यादा बोलोगे वो चिढ़ जाएंगे। आज का दिन जो धन लाभ है बड़ी मात्रा नहीं है, लेकिन हाँ बस संतुष्टि हो जाएगी कि आपको धन लाभ हुआ है, लेकिन धन लाभ के अवसर जरूर तैयार हो जाएंगे। ऐसा लगेगा कि अब पेमेंट मिलनी है, अब पेमेंट मिलनी है, अब पेमेंट मिलनी है, लेकिन वो अंत में जाके पता लगा 1 लाख रुपए लेने थे, 20,000 रुपए मिले हैं। मतलब एक उदाहरण, पिता पुत्र में तनाव होने की संभावना है। आज कुछ लोन, हाउस लोन, कार लोन, पर्सनल लोन लेना है तो आज मत लेना दोस्तों, वरना परेशानियां आगे के लिए पैदा हो जाएंगी। मेष राशि, छोटे बड़े सभी कार्यों में गिनती के काम सफल होंगे, वरना क्यों? क्योंकि उठापटक बहुत रहेगी, कंफ्यूजन बहुत है। ये कर दें, वो कर दें, ये कर दें, वो कर दें में आधा दिन बीत गया, काम बना ही नहीं। क्या समझे? चाहे वो छोटा काम करता है, चाहे बड़ा काम करता है, चाहे एक्सपोर्ट इंपोर्ट करता है। तो मेष राशि, क्योंकि धन लाभ की भी पोजीशन ऐसी है और पुत्र के लिए थोड़ा सा ये टाइमिंग थोड़ा ठीक नहीं है, पुत्र के लिए उनका ध्यान रखना। तो आज का दिन इन समस्याओं से बचना हो, काम ठीक ठाक हो जाए, धन लाभ भी ठीक ठाक हो जाए और पुत्र संतान भी ठीक रहे, तो उसके लिए आज सोमवार है, बाबा भोलेनाथ का दिन है। साधारण जल, जंगली पुष्प, कनेर के, मंदार के, आखा बोलते हैं ना, आख का पेड़ जिसमें जहर वाला दूध निकलता है, तो एक जामुनी होता है, एक वाइट होता है। तो वाइट वाले मंदार पुष्प भोलेनाथ को चढ़ा, बहुत प्रिय है। नहीं तो जंगली फूल चाहिए, जंगली फूल, जल और कुछ केले, बाबा का अभिषेक करें, मंदार पुष्प पे श्रृंगार करें या जो भी जंगली फूल है उनसे श्रृंगार करें, केले बाबा के चरणों में रखें। देखिए 60 से 70% तक समस्याएं नष्ट हो जाएंगी मेरे दोस्त। तो मेष राशि के बाद राशि चक्र की दूसरी राशि वृषभ राशि, स्वामी शुक्र महाराज है। वृषभ राशि आज थोड़ी सी कंफ्यूजन में है, करना क्या है, कैसे करना है। कंफ्यूजन कार्यों से संबंधित भी। अरे अगर आप यंग हैं तो माता जी ने आपको कहा ये सामान ले आओ, आपने थोड़ी देर में फिर पूछा क्या चीज लानी है, वहां से चले गए, दुकान पे जाके फिर फोन करके पूछ रहे हो यही लेना था ना। तो ये होता है कंफ्यूजन। वैसे ठीक थे, धन लाभ होगा, लेकिन बस इतना कि आपकी पूर्ति, आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाए। पुत्र संतान को लेकर मन में चिंता लगी रहेगी, पेट आपका ठीक नहीं है, माता जी के साथ आपका थोड़ा वाद विवाद हो सकता है।
माता जी या फिर सास, अगर आप शादीशुदा है तो आपकी मदर इन लॉ, सास, माता जी या सास में किसी एक का स्वास्थ्य बड़े रूप में बिगड़ सकता है। वृषभ राशि, कार्यों की स्थिति भी कल जैसी है, कोई खास विशेष नहीं बदला। सरकारी कार्यों में कोई जो जैसा था वैसा ही है, कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है। अधिकारीगण थोड़ा सा कंफ्यूजन में बैठे हैं, इसलिए वो आपकी बात नहीं समझ पा रहे या वो समझना नहीं चाहते। व्यापारिक कार्य है, उसमें आपकी मन की स्थिति ठीक नहीं है, करूं या ना करूं, इसी ऊहापोह में परेशान है आप। कर दिया तो कहीं नुकसान ना हो जाए, नहीं किया तो यार कहीं मुनाफा ना चला जाए, मतलब ये कंडीशन आज है। मन की स्थिति, तन की स्थिति, स्वास्थ्य ठीक नहीं, पेट खराब है, यूरिन से रिलेटेड समस्या है, पुत्र संतान को लेकर चिंताएं लगी हुई हैं, पुत्र नहीं है तो चिंता, पुत्र है तो चिंता, वो तो चिंता लगी रहेगी दोस्त। आज का दिन अपने स्वभाव को बदलो, शांति लाओ। शांति नहीं है, शांति नहीं होती तब ये स्थिति होती है, करूं क्या करूं, ना करूं, कर दूं, नहीं किया तो ऐसे हो जाएगा, कर दिया तो ये हो गया, तो मतलब ये स्थिति तभी तैयार होती है जब कंफ्यूजन होता है। आज सोमवार का दिन है, सफेद ऑफ वाइट, वाइट क्रीम कलर धारण करो। 400 ग्राम चने की दाल, 4 केसर की पुड़िया, सादा जल, बाबा भोलेनाथ को जल से अभिषेक करो। केसर और चने की दाल बाबा के चरणों में अर्पण करो। जब तक ये करके आओगे ना घर तक, देखना धीरे धीरे ब्रेन से ये कन्फ्यूजन, ये टेंशन, ये तनाव, ये कम अपने आप कम होने लग जाएगा। 1.5 से 2 घंटे में तो लगभग 70% तक नष्ट हो जाएगा। तो ये थी वृषभ राशि। वृषभ राशि के बाद राशि चक्र की तीसरी राशि मिथुन राशि। मिथुन राशि के स्वामी बुध महाराज है, और ये क्या कहती है, छोटे भाई बहनों के साथ झगड़ा, अड़ोसी पड़ोसी के साथ झगड़ा। अब वो अड़ोसी पड़ोसी घर के हैं, आप कहीं नौकरी करते हैं तो वह आपके कुलीग्स हैं, आपकी कोई दुकान है, ऑफिस है, तो वहाँ अड़ोस पड़ोस है, क्या समझे। छोटे बहन भाइयों से भी तनाव रहेगा, भाग दौड़ बहुत रहेगी, सफलता मिलने की संभावना बहुत कम है। कार्य कोई भी हो, सरकारी गैर सरकारी कैसा भी कार्य हो, भाग दौड़ बहुत रहेगी, सफलता मिलने की संभावना बहुत कम है। झगड़ा होने की आशंका है, किसी से तू मैं बढ़ गई, तकरार बढ़ गई और आप झगड़ने को उतर आए, तो भैया शांत रहो, झगड़ा मत करो, कुछ प्राप्ति नहीं होती झगड़े से किसी को भी। धन लाभ की संभावना भी कम है, और जो लोग स्पोर्ट्स का सामान बनाते हैं, मैन्युफैक्चरर है, बैट बॉल, योगा मैट, मेडिटेशन का सामान, जो लोग ये सब बनाते हैं, बेचते हैं, आज उनकी कोई यात्रा हो सकती है, लेकिन इस यात्रा से कोई फल नहीं मिलने वाला, कोई प्राप्ति नहीं है, खर्चा ही है। मिथुन राशि, दिन कठिन है भैया, क्योंकि काम नहीं बन रहे, ऐसा लग रहा भाग्य रुष्ट हो गया। छोटे बहन भाइयों के साथ, मित्रों के साथ, अड़ोसी पड़ोसी के साथ तनाव, धन लाभ की संभावना नहीं है, क्या समझे। तो क्या करना चाहिए, हल्का पीला रंग धारण करो, सोमवार है, हल्का पीला रंग धारण करो, और बाबा भोलेनाथ को कच्चा दूध और केले अर्पण करो। अपने जो अभिषेक करना है सीधा जल से करें, लेकिन कच्चा दूध केले बाबा को अर्पण करने, मतलब वहाँ भोग में देने। 10 से 15 मिनट वहाँ बिताओ, वहाँ से फिर 15 मिनट बाद जब चलोगे तो 1 से 1.5 घंटे में आपके कुछ काम बनेंगे, कुछ धन लाभ भी होगा, मन की प्रसन्नता भी प्राप्त होगी। भाई स्वभाव ठीक होगा तो झगड़ा क्यों होगा, स्वभाव बिगड़ा हुआ है इसलिए झगड़ा हो रहा है। तो ये थी मिथुन राशि। मिथुन राशि के बाद राशि चक्र की चौथी राशि कर्क राशि। कर्क राशि के स्वामी चंद्र महाराज है। कार्यों में बहुत भागदौड़ रहेगी, और हो सकता है कि ये भागदौड़ का परिणाम शून्य हो, यानी कि निष्फल। धन लाभ जरूर हो सकता है, लेकिन धन लाभ की मात्रा बड़ी नहीं है। खान पान का विशेष ध्यान रखें, गले कान से संबंधित समस्या हो सकती है। भाई बहनों में तनाव, घर में भी ज्यादा बोलने के कारण
आपके या किसी और के ज़्यादा बोलने के कारण घर में अशांति का माहौल हो सकता है। आज का दिन मैंने कहा कार्यों में भागदौड़ रहेगी, सफलता की संभावना 0। कार्य आपके देसी विदेशी, छोटे बड़े, कृषि करते हैं, नौकरी करते हैं, आप लेबर है, मजदूर है, पटरी पे काम करते हैं, सभी के साथ ये कंडीशन है। जुड़ा धन व्यर्थ के कारणों में खर्च हो सकता है या फिर पुत्र संतान के लिए खर्च होने की संभावना है। पाइप गोल हो या चौरस, पाइप की बात कर रहा हूं। पाइप मेटल का है, प्लास्टिक का है या बैम्बू, बांस का है। आज इसकी खरीद फरोख्त हो सकती है आपके द्वारा। आज का दिन कुछ विशिष्ट नहीं है, भागदौड़ के अलावा भागदौड़। खान पान का जरूर ध्यान रखना, क्योंकि टॉन्सिल्स की प्रॉब्लम, कान में दर्द की प्रॉब्लम या जाड़ निकलना, अकल जाड़ बोलते हैं, इसकी समस्या होने की संभावना है। आज का दिन कठिन है, इसको सुंदर बनाना चाहते हैं। देखें, दिन आज सोमवार है। एक तो बाबा भोलेनाथ को दूध, गुड़ और केले ये बाबा को अर्पण करने हैं। ऑफ वाइट कलर धारण करना है। चंदन का तिलक जो बाबा के लगाओ, उसी उंगली पे जो लगा हुआ, बचा हुआ लगा हुआ है, वही अपने माथे पर लगाना, एक्स्ट्रा नहीं लगाना है। जो चंदन का तिलक बाबा के लगाओगे, जो बच जाएगा वो लगाना है, ये ध्यान रखना। इसी से मस्तिष्क ठीक रहेगा मेरे भाई, और जब दिमाग अच्छा होता है ना, तो फिर कार्य भी अच्छे ढंग से बनते हैं, योजना बनती है ना ढंग से, जब मन शांत होता है। तो दोस्तों, ये थी कर्क राशि। कर्क राशि के बाद राशि चक्र की 5वीं राशि सिंह राशि। सिंह राशि के स्वामी सूर्य महाराज हैं, और ये आज कहती है बकैती मतलब फालतू बोलना आपके लिए नुकसानदेह है। इस फालतू बोलने में आप अपनी बहुत सारी बातें अपने सामने वाले को बता देंगे। कुछ गुप्त बातें भी होती है। धन लाभ की कोई संभावना नहीं है, अपितु धन खर्च होगा। कार्यों की सफलता में संदेह है, विशेषकर किन कार्यों में? जो भी काम आप प्लानिंग बना लेंगे, किसी से सलाह कर लेंगे, मन में भी विचार कर लेंगे उस काम से संबंधित। मान लीजिए उदाहरण के तौर पे किसी से पेमेंट लेनी है, और आपने प्लानिंग बना ली कि उससे 1 लाख रुपए लूंगा, 50,000 उसे देने, 25,000 उसे देने, 25,000 मेरे अपने बच गए। तो आप गौर कीजिएगा, आप जाओगे या तो वो व्यक्ति नहीं मिलेगा जिसने पेमेंट करनी है, जबकि उसने प्रॉमिस किया हुआ आपसे पेमेंट देने का, लेकिन फिर भी वो नहीं मिलेगा। मिल गया तो पेमेंट नहीं मिलेगी। इसी प्रकार से काम है, आपने सोच लिया पहले वो वाला काम करूंगा, फिर वो वाला काम करूंगा, फिर वो वाला काम करूंगा, तो आपने देखा कि आप पहले जिस काम पे को सोचा हुआ था उस काम पे गए, या तो वहां ताला लगा पड़ा या आपके काम की जरूरत नहीं है। तो कार्यों में टोटली असफलता। लेकिन जो भगवान की शरण में चले जाके कि हे प्रभु, काम पे जा रहा हूं, देख लेना कैसे होना, कहां जाना, क्या करना, आप कराओ, वो जो काम होंगे, जो अचानक ये काम होंगे, सब सफल होंगे। गृहिणियों का स्वास्थ्य खराब रहेगा, स्वास्थ्य के साथ साथ स्वभाव भी खराब रहेगा। आज का दिन थोड़ा आप में भी उत्तेजना, जल्दबाजी है, जिसके कारण आपको कुछ परेशानियां उठानी पड़ सकती है। खान पान का विशेष ध्यान रखें, नहीं तो महाराज गले से संबंधित या फिर यूरिन से संबंधित समस्या हो सकती है। पुत्र संतान के कारण कुछ चिंताएं बढ़ सकती हैं। आज का दिन सिंह राशि के लिए परेशानी भरा है, और लोन लेना पड़े, कर्जा लेना पड़े तो गलती से मत लेना। सिंह राशि आज के दिन केवल और केवल येलो कलर, येलो नहीं है तो खाकी कलर धारण करें, और बाबा भोलेनाथ को कच्चा दूध, जल, काले तिल मिक्स कर लें, और कुछ केले, वो जो दूध मिक्स है काले तिल जल से, उससे अभिषेक करें, केले बाबा के चरणों में अर्पण करें। इससे काफी कुछ आपको
शांति भी मिलेगी, सफलता भी मिलेगी, लाभ भी मिलेगा। तो ये थी सिंह राशि। सिंह राशि के बाद राशि चक्र की छठी राशि कन्या राशि। कन्या राशि वाले जातकगण भागदौड़ यात्रा जो अगर आप इस समय यात्रा में हैं या यात्रा में जा रहे हैं तो बाधाएं अनेक हैं। धन लाभ की संभावना कम है, अपितु धन बड़ी मात्रा में खर्च हो सकता है। विशेषकर दवा, डॉक्टर, बीमारी पर। क्यों? क्योंकि आज आपके पुत्र या फिर माताजी और आप स्वयं तीनों डिस्टर्ब हो रहे हो। हेल्थ किसी ना किसी की बिगड़ी हुई है और धन मेडिकल सुविधाओं पे खर्च हो रहा है। मन अशांत और अशांत के साथ साथ बड़ी आशंकाएं भरी हुई हैं। एक अनजाना भय लगा हुआ है कि कुछ गड़बड़ ना हो जाए। मन की बात सुने। मन की बात मोदी जी का कार्यक्रम नहीं कह रहा भैया, ये आभासीय शक्ति कभी कभी प्राप्त होती है। जैसे कि आज कन्या राशि वालों को मन की बात सुने। मन कहे कि ये काम गलत है तो मत करना, मन कहे कि आदमी गलत है तो उसके साथ नहीं जाना, और आपने नहीं सुनी मन की बात तो बाद में पछताना पड़ेगा। रसोई के उपकरण खराब होना ये समस्याओं को बढ़ाएंगे, घटाएंगे नहीं। आज किसी अपने जानने वाले के लिए आपको अशुभ स्थान पे गमन करना पड़ेगा। शमशान घाट, कब्रिस्तान, हॉस्पिटल, दवा, डॉक्टर, थाना इत्यादि। कन्या राशि टोटली नकारात्मक दिन है। कहीं से कोई लाभ नहीं, कोई सफलता नहीं, भाग दौड़ बहुत है, मन अशांत है, पेट ठीक नहीं है अपना, माता जी का, पुत्र का। तो दिन को सुंदर बनाने के लिए मिट्टी के बर्तन में कच्चा दूध लें, चाहे वो 100 ग्राम आए। यार इतना बड़ा बर्तन मत लो, अपने पॉकेट के अनुसार लो, छोटा ले लो। मिट्टी के बर्तन में दूध लें और केले कम से कम 6 तो ले लेना। जल मंदिर में मिल जाएगा आपको, जल से अभिषेक करें। केले, दूध मिट्टी के बर्तन समेत बाबा के चरणों में रखें। 20-25 मिनट वहां बैठें, बिताएं। शिव 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 का जाप करें, हर हर महादेव बोले। हर का मतलब संकट, हर को हरने वाले महादेव, हर हर महादेव इसलिए बोला जाता है। वहां 20-25 मिनट जाप करें। जितनी नेगेटिविटी है ना 70 से 80% तक आपकी नष्ट हो जाएगी। मैं इतना जानता हूं, धन लाभ हो ना हो, मन बड़ा शांत हो जाएगा, स्वास्थ्य लाभ मिल जाएगा। तो यह थी कन्या राशि। कन्या राशि के बाद राशि चक्र की 7वीं राशि। 7वीं राशि है तुला राशि। तुला राशि के स्वामी है शुक्र महाराज। और आज का दिन कठिन है। कठिन कैसे? पुत्र बड़ा है तो पुत्र के साथ तू तू में, नहीं तो पुत्र को लेकर चिंताएं लगी रहेंगी। दादी या पोते में से किसी एक का स्वास्थ्य बिगड़ेगा। रसोई के उपकरण विशेषकर मिक्सी, ग्राइंडर, फूड प्रोसेसर, चक्की, इनमें से किसी के खराब होने पर, अगर आपके घर में इनमें से जो भी वस्तु है खराब हो रही है तो ये निशानी है कि आज बड़ी मात्रा में धन की हानि और स्वास्थ्य की हानि। धन, दवा, डॉक्टर, बीमारी पर खर्च होगा। कार्यों में बाधाएं ही बाधाएं हैं। सुबह से ही नेगेटिविटी बढ़ रही है और बढ़ते बढ़ते और बढ़ जाएगी, फिर गुस्सा बढ़ जाएगा। और जब नेगेटिविटी अंदर आ जाए ना तो बाधाएं अपने आप जन्म लेने लग जाती है। आप सुबह से ही किसी के मन में, किसी को लेकर अपने मन में ईर्ष्या द्वेष पालो, शाम तक पेट खराब, आप कितना ही स्वस्थ खाना खा लो, इतना बुरा प्रभाव होता है नेगेटिविटी का। कार्यों में बाधा, नौकरी करने वालों के लिए कठिन दिन, जो दुकानदार हैं उनके लिए भी कठिन दिन है। आज का दिन कार्य सरकारी है, गैर सरकारी है, देसी है, विदेशी है, छोटे हैं, बड़े हैं, आप बौद्धिक स्तर पर काम करते हैं, आप किसान हैं, आप माली है, आप मोची है, नाई है, कुछ भी है, सबके कार्यों में बाधा और पुत्र संतान को लेकर टेंशन।
आज का दिन बड़े भाई के साथ भी आपकी कुछ तकरार होने की संभावना है। धन लाभ बहुत मुश्किल है, 5% चांस है धन लाभ के, और किसी को हुआ भी तो वो ऐसा होगा कि वो धन लाभ होना ना होना एक बराबर सा है। तुला राशि, कठिन दिन है। कठिन दिन को सुंदर बनाने के लिए कच्चा दूध आधी किलो की एक थैली, 1 किलो की थैली, जिसकी जितनी श्रद्धा है, जितनी औकात है, वैसे तो 11 थैली का सिस्टम है, 11 थैली दूध फुल क्रीम, वो जंगली फल फूल, जंगली फल धतूरा इत्यादि फूल, जंगली कनेर के, मंदार के, और भी अनेकों अनेक फूल लगे होते हैं जंगलों में। आजकल तो जंगल के फूल शहरों में भी जगह जगह लगे हुए हैं, सरकार लगाती है, पटरी के किनारे, सड़क के बीच में। तो जंगली फल फूल, कच्चा दूध और जल साथ लें, जल से अभिषेक करें, जंगली फल फूलों से श्रृंगार करें बाबा का, और वो कच्चा दूध बाबा के चरणों में अर्पण करें। उससे कुछ आपको राहत मिल सकती है, कुछ समय बिताइए वहां पे, उससे कुछ राहत मिलेगी, स्वास्थ्य लाभ की, प्रसन्नता की। धन लाभ अगर हुआ तो थोड़ा सा बड़ी मात्रा हो सकती है। ये तकरार तनाव जिनके भी हैं वो नष्ट होंगे। तो तुला राशि के बाद राशि चक्र की 8वीं राशि वृश्चिक राशि, स्वामी मंगल महाराज है। कल का बैड इंपैक्ट आज बढ़ गया है। कल बुरा दिन था, कल भी ऐसी अशुभता थी, आज उससे ज्यादा अशुभ है। कंफ्यूजन, टेंशन, तनाव सब है आज आपके पास। प्रातः काल से ही शुरू हो गया, सूर्य की गति बढ़ी, वैसे आपके भी ये सब टेंशन, तनाव, नकारात्मक समाचार, एक्टिविटी नकारात्मक, ये सब बढ़ने लग गई। धन, दवा, डॉक्टर, बीमारी पर खर्च होगा। खुद का स्वास्थ्य, माता का स्वास्थ्य और अपने पुत्र का स्वास्थ्य, तीनों का स्वास्थ्य आज नरम रहेगा। धोखे की संभावना है। धन संबंधी लेन देन करते समय पूरी सतर्कता बरते, सावधानी बरते भाई, क्योंकि आज आपको धोखा मिलना ही मिलना है। वृश्चिक राशि, कार्यों में भी कठिनाइयां हैं। जो नौकरी करने वाले हैं उनका बॉस से तनाव हो सकता है। आज का दिन किसी को कोई प्रॉब्लम है और वो लिक्विड मेडिसिन ले रहा है तो जल्दी ठीक नहीं होगा। टैबलेट, पाउडर ये लीजिए तो जल्दी ठीक हो जाएंगे आप। और आप डॉक्टर हैं और आप किसी को लिक्विड मेडिसिन दे रहे हैं तो वो उसको सूट नहीं करेगी। अब वही मेडिसिन टैबलेट में दे दोगे तुरंत काम करेगी। वृश्चिक राशि वाले जातक गण, किसी का भरोसा ना करें, मित्र साथ नहीं देंगे, शुभचिंतक साथ नहीं देंगे। धन संबंधी समस्याएं, मन चित्त अशांत, खुद का स्वास्थ्य खराब है, सबसे बड़ी बात। कार्यों में मन कैसे लगेगा, लग ही नहीं सकता। कंफ्यूजन बहुत है, पेट से संबंधित अनेकों रोग, कभी गैस होती है, कभी अफारा होता है, कभी पेट में दर्द होता है, मरोड़ उठ रहे हैं, दस्त लग गए हैं। आज सब कुछ धोखे का है, इसलिए जो करो सावधानी से करो, धोखे से बचो। कठिन दिन है, बहुत कठिन दिन है आपके लिए। रसोई में दूध उबलकर बाहर, बर्तन से बाहर गिर जाना, ये निशानी होगी कि आज आपका कठिन दिन बड़ा कठिन होने वाला है। बड़े खर्चे, बड़े नुकसान, बड़े अशुभ समाचार, ये सब। तो दिन को सुखद बनाने के लिए दोस्तों 10 पीस लेने बर्फी के, 10 पीस बर्फी के, प्लेन बर्फी होनी चाहिए, खोए की बनी हुई। कहता दूध से बनी मिठाई, उसमें कोई काजू बादाम पिस्ता चांदी वर्क केसर कुछ नहीं होना चाहिए, सिंपल खोए की बर्फी। टोटल 10 पीस, 2-4 केले ले लेना। बाबा भोलेनाथ को जल से अभिषेक करो,
केले और ये बर्फी के पीस बाबा को भेंट करो, 15-20 मिनट वहाँ बिताओ, शिव 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 का जाप करो, नहीं तो हर हर महादेव का जाप करो। जब ये आप करके लौटेंगे ना तो देखना इसका सिस्टम चालू हो गया, पॉजिटिव सिस्टम चालू हो गया। मैं ये नहीं कहता काम बन जाएंगे, धन लाभ हो जाएगा, लेकिन मैं ये जरूर कहता हूँ कि मन में थोड़ा सा इच्छा शक्ति, कॉन्फिडेंस पावर बढ़ेगी। स्वास्थ्य लाभ, बड़ी प्रॉब्लम होनी है छोटी होकर रह जाएगी, धोखे से बचोगे। मैं ये भी नहीं कह रहा कि काम सफल हो जाएंगे, लेकिन यह है कि वो असफल भी नहीं होंगे, वो चलते रहेंगे। और वाइट कलर, ऑफ वाइट कलर धारण करें, कोई रंग नहीं पहनना। वृश्चिक राशि के बाद राशि चक्र की 9वीं राशि धनु राशि। धनु राशि के स्वामी बृहस्पति महाराज हैं। आज का दिन केवल और केवल टूर एंड ट्रेवलिंग, एक राज्य से दूसरे राज्य में व्यवसाय करने वाले, टूरिंग जॉब करते हैं, घुमंतड़ू व्यवसायी है, सेल्समैन है, फील्ड वर्क करते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, आज का दिन सिर्फ इनके लिए है। इनको बढ़िया मात्रा में धन लाभ होगा और बड़े अच्छे ऑर्डर, ऑफर सब प्राप्त होंगे। धन लाभ सभी को होगा, लेकिन उनका सिर्फ आवश्यकता पूरी हो जाए बस इतना। लेकिन इन लोगों के लिए सबसे बेहतरीन दिन है। कमर दर्द की शिकायत हो सकती है। देखो, मन में चिंताएं लगी रहेंगी, चिंता नहीं हटेगी। और चिंता किसकी है? चिंता है पुत्र की, पुत्र के भाग्य से संबंधित चिंता है। भाई उसने कोई कोर्स करना था, कर लिया, अब नौकरी की तलाश में है, अगर नौकरी लग गई तो शादी की तलाश में है। कहने का तात्पर्य, आज का दिन वैसे आप दूसरों के लिए बड़े लक्की पर्सन हैं। मान लीजिए आपके परिवार में किसी का काम नहीं हो रहा है, बार बार वो विफल हो रहा है, तो उस काम को आप अपने हाथ में ले लीजिए, देखिए काम सफल हो जाएगा। आज कहीं पर भी आपका बैठने का दिल नहीं करेगा, मतलब आधा घंटा 1 घंटा बैठना बड़ी बात होगी आपके लिए। मन उतावलापन है ना, मैंने कहा ना कि मन शांत नहीं है। काम बन रहे हैं, धन लाभ हो रहा है, ठीक है। बाकी सभी के लिए देखो भैया, अगर आप ऑफिस में बैठ के काम करते हो, एक जगह बैठ के काम करते हो, तो सफलता की संभावना कम है। हाँ, फील्ड में उसके लिए आप भागदौड़ करोगे, संघर्ष करोगे, तो सफलता जरूर प्राप्त होगी और धन लाभ भी आपकी आवश्यकता पूर्ति के से थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। धनु राशि कुछ विशिष्ट लोगों को छोड़कर बाकी के लिए बस सो है, और विशिष्ट लोगों के लिए बढ़िया। आज का दिन गंगा जल नहीं है तो किसी भी नदी का जल, नदी का जल नहीं है तो कुएं का जल, हैंडपंप का जल, बोरिंग का जल, गुड़ 9 केले, पूरे 9 होने चाहिए। गुड़ 9 केले, गंगा जल या किसी भी नदी का जल, बाबा का अभिषेक करें, गुड़ और केले बाबा के चरणों में रखें, तो सभी के लिए दिन सुखद हो जाएगा, सभी के काम सफल होंगे, सभी को उत्तम धन लाभ होगा। और हल्का पीला रंग धारण करें, व्हाइट नहीं पहनना। आज सोमवार लोग व्हाइट पहनते हैं, तो आज आपके लिए व्हाइट नहीं है, आप येलो कलर पहनिए, देखिए भाग्य कैसे दौड़ता है। तो धनु राशि के बाद राशि चक्र की 10वीं राशि मकर राशि। स्वामी शनि महाराज प्रातः काल से ही अप्रिय अशुभ समाचार प्राप्त होंगे, मन अशांत रहेगा, अनजाना भय परेशान करेगा, व्यर्थ की भागदौड़, और ऐसी भागदौड़ जिसका आपसे संबंध नहीं है, आपका काम है उससे रिलेटेड नहीं है, आपकी जरूरतें हैं उससे रिलेटेड नहीं है। कोई अप्रिय समाचार आ गया, भागना पड़ गया सुबह सुबह। अप्रिय समाचार कई प्रकार के होते हैं, रिश्तेदारी में किसी की डेथ हो गई, भागना पड़ गया ना। मन बहुत व्याकुल, ये व्याकुलता कब होती है? जब किसी अशुभता का आभास होता है, तब मन बड़ा व्याकुल होता है। मन ऐसा करता बार बार कुछ होने वाला, तो मन अति व्याकुल। पाँव में दर्द की शिकायत, यूरिन प्रॉब्लम हो सकती है। जो आप डायबिटिक हैं, शुगर के रोगी हैं, शुगर है जिनको, डायबिटीज है, मधुमेह का रोग है, उनके लिए बहुत कठिन दिन है। उनको अपने खान पान का विशेष ध्यान रखना चाहिए। दुर्घटना होने की संभावना है, सावधानी से जो भी काम करना है सावधानी से करें।
चोट लगना, दुर्घटना होना, कार्यों में सफलता कुछ नहीं, धन लाभ जुड़ा धन नष्ट होगा। दिन बहुत कठिन है आपके लिए भाई। आज का दिन हर तरफ से नकारात्मकता, टोटली 100% नेगेटिव, और इसको पॉजिटिव करना हो तो देखो, आज धन आपका दवा, डॉक्टर, बीमारी पर खर्च होगा, ये भी कहता है वो ये भी कहता है कि आपका स्वास्थ्य, आपकी माता जी का स्वास्थ्य, आपके पुत्र का स्वास्थ्य, उनकी भी समस्या है। पुत्र का कोई झगड़ा फंसा दिया, पुत्र ने ऐसा कोई कार्य कर दिया जिसको लेके आप परेशान हैं, मतलब टोटली नेगेटिव है आज। तो दिन को सुखद बनाने के लिए सुबह उठते ही 100-150 ग्राम कच्चा दूध ले, शरीर पर मलकर स्नान करें। उसके बाद ऑफ वाइट खाकी, ऑफ वाइट कलर नहीं तो खाकी कलर धारण करें, और घर से चल के, नंगे पांव चल के अपने धर्मस्थान में जाएं। बाबा भोलेनाथ का केले गुड़ कच्चा दूध, कच्चे दूध से अभिषेक करें, केले गुड़ बाबा के चरणों में अर्पण करें। 20-25 मिनट वहां बैठे बिताएं। कोई अगर पूजा पाठ नहीं आती मत करो, बैठे बाबा को निहारते रहो बस। ये 20-25 मिनट वहां की पॉजिटिव एनर्जी आपकी नेगेटिव एनर्जी को लगभग 70% तक नष्ट कर देगी। जब आप घर लौटोगे तो उसके बाद देखना प्रभाव शुरू हो जाएगा। मैं ये नहीं कहता धन लाभ हो जाएगा, काम बन जाएगा, लेकिन स्वास्थ्य लाभ, छोटी प्रॉब्लमें आके रह जाएंगी, बड़ी नहीं आएंगी, मन को शांति मिलेगी। तो ये थी मकर राशि। मकर राशि के बाद राशि चक्र की 11वीं राशि कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों के लिए भी आज थोड़ा सा कठिन दिन है, थोड़ी सी सफलता है और ग्रह कलह का आशंका है। राशिफल जरूर देखिएगा और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। आजकल आपने लाइक करना और शेयर करना बहुत कम कर दिया और अपने अनुभव भी नहीं लिखते आजकल आप। तो कुंभ राशि के बाद राशि चक्र की अंतिम राशि मीन राशि। स्वामी बृहस्पति महाराज हैं। मीन राशि क्या कहती है? कच्चा प्याज मत खाना वरना यूरिन से संबंधित परेशानी हो सकती है। आज के दिन कर्जा, लोन बिल्कुल भी गलती से मत लेना, उतरेगा नहीं मेरे भाई। वो अलग बात है कि आज सारी समस्या की जड़ धन है और धन आज आपके पास नहीं है, किसी की पेमेंट करनी है, परेशान घूम रहे हैं, मन अशांत विचलित। ननियाल में किसी कुमार बोलते हैं 14 साल से छोटे बच्चे को, कुमार अवस्था के बालक को कोई परेशानी हो सकती है। आपको भी अपने पुत्र संतान को लेकर चिंताएं लगी रहेंगी। खान पान का विशेष ध्यान रखें, पानी का सेवन ज़्यादा करें क्योंकि आपको भी यूरिन प्रॉब्लम होने की समस्या है। कच्चा प्याज बिल्कुल मत खाना। प्याज खाना है भून लो, थोड़ा सा भून लो फिर खा लो। सब्जी में पड़ा हुआ प्याज पक गया खा सकते हो, लेकिन कच्चा प्याज यानी कि छील के टुकड़े करके फिर नहीं खाना, वो नुकसान बढ़ाएगा आपके। जो लोग ब्याज बट्टे का काम करते हैं, जो इंटरेस्ट पे पैसा देते हैं, ब्याज बट्टे का काम करते हैं, आज उनको कोई बड़ी हानि होने वाली है। ननियाल पक्ष से मैंने अभी बताया, कुमार अवस्था के बच्चे के साथ कुछ गड़बड़ होनी है। माता जी का स्वास्थ्य और आपका स्वास्थ्य दोनों का ही स्वास्थ्य बिगड़ेगा। रसोई में खासकर मिक्सी या चक्की का खराब होना ये अनेकों आशंकाओं को जन्म देगा। कार्यों की गति थमी हुई है, कार्यों में सफलता की संभावना 0%, धन लाभ की संभावना 0%। कर्ज लेने के लिए मना किया मैंने, बाकी मर्जी आप लो मत लो। मीन राशि, एक कठिन दिन, इस कठिन दिन को सुंदर बनाना चाहते हैं तो आपको क्या करना है? एक तो भोले बाबा का स्थान होता है मंदिर में और एक भोले बाबा का स्थान होता है शमशान में। तो आपने क्या करना है? दूध, कच्चा दूध अपनी श्रद्धा अनुसार आधी किलो, 1 किलो, 6 किलो, 10 किलो, जो आपकी श्रद्धा है पॉकेट अलाउ करती है। वैसे तो कहता है 6 थैली होनी चाहिए, अब वो चाहे आधी किलो की हो चाहे 1 किलो की। शमशान का जो स्थान है वो भोले बाबा का है और बहुत सारे शमशानों में भोले बाबा की मूर्ति लगी होती है। तो ये कच्चा दूध, आज सोमवार है, प्रातःकाल शमशान घाट जाएं, कच्चा दूध भोले बाबा के चरणों में रखें।
नंबर एक। नंबर दो, चलते समय वहाँ का पानी अगर बोरिंग का है तो बहुत बढ़िया, नहीं तो जो टंकी में सरकारी पानी आके इकट्ठा होता है उस पानी से हाथ मुंह धोए, थोड़ा ऊपर छिड़के, जरा सा आचमन करें। घंटे 2 घंटे बाद ही आपको सुकून मिलने लग जाएगा। और केवल ऑफ वाइट कलर धारण करो, नहीं है तो लाइट येलो कलर धारण करो। तो दोस्तों, ये था आज का राशिफल। कैसा लगा आपको? प्लीज लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, अपने अनुभव जरूर लिखिएगा। कोई समस्या है तो मेरे कमेंट्स बॉक्स में लिखें। कल फिर मिलूंगा इसी समय। राम राम, सीताराम।